हम बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हरीम, जिसने मौका मिलते ही शाज़मा की बातें रिकॉर्ड कर ली थी, इसके बाद वो इंतज़ार कर रही थी कि अपनी माँ को ये वीडियो दिखाए। इससे पहले ज़ीशान भाई से भी सामना हुआ, लेकिन इसे तौफीक नहीं हुई कि वो वीडियो ज़ीशान भाई को ही दिखा सके, बस अम्मी को दिखानी है। जैसे फरिश्ते इसे पहले ही बता देते हैं सब कुछ कि कौन इसके खिलाफ क्या करने वाला है, इसीलिए अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देती है। अब कोई पूछे राइटर से कि देखने वाले इतने बेवकूफ़ जाहिल हैं कि नहीं, ये नहीं पता कि मोबाइल पर पासवर्ड होता है। शाज़मा को ये भी पता चल गया कि हरीम ने इसकी वीडियो बनाई है, ऊपर से हरीम के मोबाइल का पासवर्ड भी इसे पता चल गया। जाकर झट से ये वीडियो डिलीट भी कर आई ताकि इसके खिलाफ हरीम के पास कोई सबूत ना बचे और वही झूठी साबित हो। ऐसा ही होता है, हरीम जब चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने शाज़मा भाभी की हकीकत बता रही है कि मेरे पास सबूत भी हैं, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ज़ीशान तो गुस्से में हरीम पर हाथ की उठाने की कोशिश करता है। ऐसे में अफान इसे रोकता है, पागल हो गई हो। और शाज़मा तो ऐसे मासूम बन जाती है जैसे इसे अच्छा और शरीफ इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप प्लीज़ मेरी वजह से अपने बहन भाइयों से मत लड़ें। अब ज़ीशान हरीम से सबूत मांगता है। कौन सा सबूत है जिसके बलबूते पर तुम शाज़मा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? ऐसे में हरीम जब अपने मोबाइल पर वो वीडियो ढूंढती है तो वीडियो इसे मिलती ही नहीं। ये देखकर वो हैरान है, यहीं पर थी वो वीडियो, कहाँ जा सकती है? इस बेवकूफ़ को लगता है किसी खोती स्कूल में पढ़ाया गया है, जिसे इतना नहीं पता कि अगर वीडियो बनाई है तो इसे सेफ भी करना है, सबूत है तो इसे संभाल कर भी रखना है। इसे उसी टाइम फॉरवर्ड कर देती व्हाट्सएप पर सब भाइयों को, अपनी माँ को, ताकि सबके पास सबूत होते और अगर डिलीट भी हो गई तो रिकवर भी हो सकती है, क्योंकि जीमेल के बगैर तो अब कोई मोबाइल ऑन ही नहीं होता। लेकिन राइटर को लगता है कि स्टार प्लस ड्रामों का काफ़ी ज़्यादा शौक रह चुका है, इसलिए वहाँ के इन लॉजिक सीन यहाँ के ड्रामों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखने वाले तो बेवकूफ़ हैं। अब हरीम से वो वीडियो नहीं मिलती तो ज़ीशान चिल्लाता है और शाज़मा को मौका मिल जाता है रोने धोने का। हरीम, तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहन समझा था, तुम क्यों मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो? अमरीन भाभी से कहती है हरीम के भाभी, आप तो वहीं थी ना जब शाज़मा ने वो सारी बातें की थी, कबूल किया था कि नाज़िया आपी का ड्रेस इन्होंने जलाया है। अमरीन परेशान हो जाती है कि अगर वो बताएगी तो एक बार फिर से सब इसे ही झूठा समझेंगे और शाज़मा के आंसुओं पर सबको यकीन आ जाएगा। वो हरीम की इस बेवकूफ़ी में इसका साथ नहीं दे सकती। ऐसे में ज़ीशान अपने भाई और भाभी पर चिल्लाता है, जब तक आप लोग यहाँ नहीं थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आप लोगों के वापस आते ही दोबारा इस घर में सब कुछ वही शुरू हो गया। अफान ज़ीशान की बातें सुनकर दुखी हो जाता है, कमरे में चला जाता है, अमरीन से पूछता है, सच सच बताओ हरीम जो कुछ कह रही थी क्या वो सच है? अब अमरीन मज़ीद अपने लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकती, इसलिए अफान से कह देती है हरीम को कोई गलत फहमी हुई होगी। दूसरी तरफ हरीम को यकीन है कि इस सब के पीछे भी शाज़मा भाभी का हाथ है। शाज़मा तो कमरे में जाकर मासूमियत के रोने रोती है, ज़ीशान मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अमरीन भाभी के अंदर इतना जहर है मेरे खिलाफ, हरीम को इतना मेरे खिलाफ कर देंगी भाभी, वो तो इसके साथ गेम खेल रही हैं सिर्फ मेरे खिलाफ करने के लिए। अब शाज़मा ज़ीशान की हमदर्दियाँ हासिल करने के बाद आती है हरीम के पास बात करने। इसके सामने खड़ी पहले तो ड्रामा करती है, हरीम तुम मुझसे इतनी बदगुमान कैसे हो गई हो? इनकी ड्रामेबाजियाँ देखकर हरीम गुस्से से चिल्लाती है, आप सरासर गलत हैं और ये बात साबित करके रहूँगी मैं। इसकी धमकी सुनकर शाज़मा पलट कर अपना असल चेहरा इसे दिखाती है, मैंने ही वो वीडियो तुम्हारे फ़ोन से डिलीट की है, अब जाकर बता दो सबको, देखती हूँ कि तुम्हारी बात पर यकीन कौन करता है। हरीम को दुख होता है, वाकई इसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आएगा। वो हरीम की रोती सूरत देखकर कहती है, मुझे हराना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जीत पर सिर्फ मेरा हक है।